हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 1.4 काफी लंबा चला गया था, तो 3 पार्ट्स में खत्म करके आपके सामने अपलोड हो चुका है। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 की, जिसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्स नाम की चीज के बारे में कुछ नया पता चला है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ माइक सही है कि नहीं। हाँ, चालू है। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्स के पहले आप जान लीजिए यूनिवर्सल सेट। मैंने वैन डायग्राम वाले इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको यूनिवर्सल सेट बताया था। मान लेते हैं कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें ए बी सी डी से लेकर एक्स वाई जेड तक की कहानी गिवन है। मुझे एक सेट दिया गया है ए, जिसमें आते हैं ए ई आई ओ यू, और मुझसे कहा जाए कि सर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो आपका सेट ए है, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, उसके अलावा यूनिवर्सल सेट में क्या क्या बचा, वो कहलाता है उसका कॉम्प्लीमेंट। जैसे मेरे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स थे A to Z, उसमें से मैंने AEIOU हटा देना है, मतलब सारे के सारे वॉवल्स अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास सिर्फ कॉन्सोनेंट बचेंगे ना। BCDFGH J, कहाँ तक? XYZ तक। जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स में अल्फाबेट थे, उनमें से सारे के सारे वॉवल्स अपने आप हट जाएंगे और सिर्फ कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट बचेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको फंडा समझ में आया होगा क्या? एक बार और मैं बोल रहा हूं। अच्छा, मैं फिर से बता रहा हूं कि जब आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन बुक अपने साथ में रखें, और कभी कभी लिखने में हाथ थोड़ा फिसल जाता है या राइटिंग उतनी परफेक्ट नहीं आती है, तो इस बात पर ध्यान जरूर देना कि कान खुले रखो। जो भी मैं लिखता हूं मैं कहता जरूर हूं, मैं बोलता जरूर हूं। तो अगर लिखने में कुछ समझ में नहीं आए, ऐसा तो होगा नहीं ऐसा, लेकिन सुनाई जरूर देगा। चलिए, मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या होता है यूनिवर्सल सेट? बड़ा सा सेट, उसमें से हमने बहुत सारे सबसेट निकाल लिए। उन सबसेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में उस सबसेट को भूल जाओ, बचा हुआ मटेरियल उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं। जैसे कि हमारा यूनिवर्सल सेट गिवन है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे ए सेट भी गिवन है 1 2 3। मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं यूनिवर्सल सेट में गया, 1 2 3, सेट ए को हटाया, क्या बचा मेरे पास? 4 5 6 7 8 एंड 9। आपके सामने ए का कॉम्प्लीमेंट तैयार। बी का कॉम्प्लीमेंट देखें। सेट बी क्या है भैया हमारा? सेट बी है 2 4 6 8। 2 4 6 8, इन्हें हटा दो, क्या बचा? 1 3 5 7 एंड 9। ठीक? नहीं, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। फिर मुझे निकालना, देखो अब थोड़े थोड़े से ना धीरे धीरे बढ़ेंगे क्वेश्चन, थोड़े थोड़े से धीरे धीरे जो है अब क्वेश्चन करने लायक बनेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या है? हमें कहा गया है ए यूनियन सी निकालो, बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो पहले ए यूनियन सी निकालते हैं। आपको ए यूनियन सी निकालना आता है? आपको ए यूनियन सी निकालना आता है? कैसे? सेट ए और सेट सी सबको कंबाइंड करके लिख दो, सबको कंबाइन करके लिख दो। हमारा कैमरामैन पता नहीं किस बात पे हंसे जा रहा है। सेट ए एंड सी को कंबाइन करके लिख दो। पता 6 बार बुलवा दिया मुझसे और वो हंसते जा रहे हैं अभी। कभी मौका पड़े तो हमारे कैमरामैन से अगर आप मिलेंगे ना, तो आज की तारीख पूछिएगा उनसे। वीडियो खत्म होने के बाद उनकी पिटाई का समारोह शुरू होगा। यूनियन सी की बात करते हैं। पहले तो लिख दिया मैंने ए सेट 1 2 3। सी सेट में 3 लिख चुका हूं मैं, 4 5 एंड 6। अब मुझे इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। ये जो ऊपर डैश लगा देते हैं ना, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। इसको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में क्या कहे? 1 2 3 4 5 6 को छोड़ दो। 7 8 एंड 9। 7 8 एंड 9। क्या मैंने क्वेश्चन उतारा है? एक मैंने, जी बिल्कुल सही उतारा है मैंने। फोर्थ वाला ए यूनियन बी है। हाँ जी, ठीक है। फोर्थ वाला ए यूनियन बी का मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो मैं ए यूनियन बी निकालूंगा। ए है मेरा 1 2 3। बी क्या है? 2 लिख चुका हूं मैं, 4 6 एंड 8। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 2 4 1 2 3 4 6 8। तो क्या बचा मेरे पास? 5 बचा, 7 बचा एंड 9 बचा। ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। कोई मुश्किल काम चल रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई मुश्किल काम चल रहा है। चलिए, अब
ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, डबल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए क्या है 1 2 3, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 4 5 6 7 8 9। मुझे इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्या बचेगा मेरे पास, ये सब छोड़ने के बाद बचेगा मेरे पास 1 2 3। मजेदार बात, 1 2 3 क्या है, सेट ए है। तो यहां से हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है, क्या होती है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट है उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया जाए तो वो ओरिजिनल सेट ही बन जाता है। क्या बन जाता है, ओरिजिनल सेट ही बन जाता है। अगला क्या है मेरे पास, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। क्या ध्यान देना है हमें, माइनस में हम क्या करते हैं, पहले वाले सेट को ध्यान रखते हैं। पिछली एक्सरसाइज में बोल बोल के थक गया था, दोबारा बोलूंगा और मुंह दुखने लगा है मेरा, पर फिर भी मैं बोलूंगा। क्या बोलूंगा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं थक गया यार। चलिए बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। बी के ऐसे एलिमेंट्स जो सी में नहीं है, बी कहाँ है, ये है। बी के ऐसे एलिमेंट्स जो सी में नहीं है, 2 नहीं है, बस 2 ही तो नहीं है, और 8 भी नहीं है। तो बी माइनस सी क्या है मेरा, 2 एंड 8। उसका क्या निकालना है मुझे, पता नहीं क्या हुआ है, उसका मुझे निकालना है 2, 8 का कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। 2, 8 का कॉम्प्लीमेंट निकालो। 2 और 8 को छोड़कर सब लिख दो, 1 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखो, 9 लिख दो। चलिए पहला क्वेश्चन तो खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2, वही कचरा, यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच। फिर ए बी सी डी सेट भी अलग अलग दिए हुए हैं, हमसे बोला गया है इनके कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। मैं ज्यादा बोलने की मेहनत करना नहीं चाहता, पर क्या करूं, मजबूरी है, करना पड़ेगा। सेट ए है ए बी सी, यूनिवर्सल सेट में से ए बी सी हटाओ, क्या बचा, डी ई एफ जी एच। सेट बी देखो जरा, क्या है, बी डी एफ जी, बी डी एफ जी, बी डी एफ जी, इनको हटा दो, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्या बचा, ए सी ई एंड एच। सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने की कोशिश करो। क्या है साहब सी, सी है ए सी ई जी, क्या बचा, बी डी एफ और एच, बी डी एफ और एच। देखो, आप धूम्रपान करते हो या नहीं करते हो, पर बार बार आपको बीड़ी देखने को जरूर मिलेगी। तो बीड़ी मिल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि बीड़ी पीने लगेगी। माचिस से दूरी बना लेना अगर बीड़ी मिल भी जाए तो। अपने फेफड़े खराब मत करना कभू। आजकल तो बड़ा ट्रेंड में ना, कूल लगते हैं साहब हम। एफ जी एच ए, मैं आता हूं कहां पर, एफ जी एच और ए पर। क्या बचा, बी सी डी और ई, है ना, डी में ई है क्या, नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लिया था, मैंने करवा दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यूनिवर्सल सेट के नाम पर मजाक कर दिया गया है, आपको दे दिया गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और फिर उसके बाद आपसे कहा गया है कि ये बहुत सारे अलग अलग तरह के सेट हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट जो हम निकालने जा रहे हैं वो क्या कह रहा है, पढ़ना पड़ेगा, हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा। क्या कहेगा, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। सोचो यूनिवर्सल सेट में आ गए सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, फिर उसका हमको क्या निकालना है, इवन नेचुरल नंबर्स। सारे नंबर्स में से इवन नेचुरल नंबर्स निकाल दिए जाएंगे तो क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा, एक्स इज एन इवन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, ऑड नेचुरल नंबर्स ना, ऑड नेचुरल नंबर्स। चलो ये वाला तो आसान था। दूसरा वाला, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक, इसका उल्टा। भाई यूनिवर्सल सेट, सारे नेचुरल नंबर्स में से आप ऑड नंबर निकाल दो तो अब क्या बचेगा, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा क्या कहता है, x is a positive multiple of 3, x is a positive multiple of 3। ऐसे नेचुरल नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 है, क्या है, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो मल्टीपल ऑफ 3 है, वो निकाल दिए जाए तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। भाई मल्टीपल ऑफ 3 अगर इधर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट मल्टीपल ऑफ
3। मैं क्या लिखूंगा, x इज, इतना नहीं लिख रहा मैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड नॉट, भाई मैंने ये लिखने का मतलब है कि भैया नेचुरल नंबर्स पूरे के पूरे हैं, कौन कौन से नहीं है, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। चौथा वाला कह रहा है x इज अ प्राइम नंबर। कॉमन सी बात है, अगर प्राइम नंबर्स हमारा सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर्स नहीं है। जो नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होते उन्हें हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। तो मैं कहूंगा x इज सच दैट, x इज सच दैट के इट्स अ पॉजिटिव पॉजिटिव कॉम्पोजिट नंबर। लेकिन लेकिन ये यहाँ खत्म नहीं होगा भैया, प्राइम नंबर में एक ऐसा नंबर है, और प्राइम नंबर में एक ऐसा नंबर है जो कि 1 है, जो कि क्या है, 1 है, लेकिन लोचा है भैया उसके साथ, लोचा है उसके साथ। वो प्राइम नंबर में होता जरूर है लेकिन उसको कॉम्पोजिट नंबर माना जाता है। इसका जवाब अगर आपको पता है कि वन को ऐसा, वन के साथ ऐसा लोचा क्यों होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क के साथ दोबारा यही क्वेश्चन लिखिए, उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी देखते हैं भैया कितने ध्यान से आप वीडियोस देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और ध्यान देते भी हैं कि नहीं देते हैं, कि सिर्फ हमारा वॉच टाइम ही बढ़ा रहे हैं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3। सारे नेचुरल नंबर्स में से ऐसे नंबर्स का सेट जो 3 और 5 से डिवाइड हो जाते हैं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। देखो मैं लिख रहा हूं, x इज अ नेचुरल नंबर, तो मैंने ऐसे लिख देना है। कोई दिक्कत है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3, तो यहां पर आएगा नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। 3 और 5 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो इधर जो होते हैं वो इधर। हो गया कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का। अगला बकवास कह रहा है x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगला वाला भी इतना ही बदतमीजी से क्या कह रहा है, x इज अ परफेक्ट क्यूब, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज नॉट अ परफेक्ट क्यों। देखो राइटिंग फिसल जाती है भाई, बोर्ड पर मार्कर जो है बहुत ज्यादा तेजी से स्लिप करता है। आठवां कहता है x प्लस 5 इजिकल्स टू 8। देखो यहाँ पर आपको ना वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। मैं एक छोटा सा डब्बा बना रहा हूँ, कौन सा वाला कर रहा हूँ मैं, 8th वाला। तो मैं 8th वाले के लिए रफ में वर्क लिख लेता हूँ। क्या है, x प्लस 5 इजिकल्स टू 8 है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 3। 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 8 माइनस 5 इजिकल्स टू 3, यानी कि ये कह रहा है कि x की वैल्यू 3 है। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि भैया नेचुरल नंबर को तो बिलोंग करेगा, बट नेचुरल नंबर को तो बिलोंग करेगा पर ये नहीं होना चाहिए। ये का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 3, ये नहीं होना चाहिए। रफ में काम हो गया इसका। दूसरा वाला 9th वाला क्या कह रहा है आपसे, मैंने रफ किया, मैंने 9th वाला लगाया। कहता है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल लेना है। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, यानी कि 2x इज इक्वल टू 9 में से 5 गया 4, यानी कि x की वैल्यू है 2। क्या कह रहा है ये, x 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि नेचुरल नंबर को तो बिलोंग करेगा, लेकिन जो x की वैल्यू होगी वो नहीं हो सकती है 2, क्योंकि वो यहां है। इसके अलावा ही तो सारा कॉम्प्लीमेंट होगा। x इज ग्रेटर और इक्वल टू 7, क्या होगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो भी कैसा कि ग्रेटर इक्वल आ चुका है ना, ग्रेटर और इक्वल आ चुका है, यानी कि x जो है स्मॉलर देन 7 होगा। x क्या होगा आपका, स्मॉलर देन 7 होगा। फिर क्या आता है, फिर कह रहे हैं x इज ए नेचुरल नंबर्स, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। क्या है, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। सॉल्व करेंगे, 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9/2। x की जो वैल्यू है वो 9/2 से बड़ी है, क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर का साइन लगा है। तो यहां पर क्या है, x की जितनी भी वैल्यूज है 9/2 से बड़ी
है, तो हमारे पास क्या आएगा, 9/2 से छोटी आना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, कैसा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन जो x की वैल्यू है स्मॉलर देन 9/2 होगा। लेकिन एक बात ध्यान दो भाई, 9/2 से बड़ा इधर आ गया, 9/2 से छोटा इधर आ गया, तो 9/2 कहाँ गया, वो भी इधर आएगा, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पहली बार इस सेट में ऐसा हो रहा है कि एक लाइन दो लाइन से ज्यादा कुछ करने को मिल रहा है किसी क्वेश्चन में। चलिए सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक के नंबर, सेट ए दिया हुआ है 2 4 6 8 और सेट दिया हुआ है 2 3 5 7। एक बार मैं वेरीफाई कर लूं, 2 3 5 7 ही दिया हुआ है, हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ है। फिर हमें ये जो रिलेशन है ये वेरीफाई करने मतलब प्रूफ करके बताना है। तो सबसे पहले तो मैं देख रहा हूं कि मुझे यहां पर थोड़ी मेहनत करनी है, तो पहले मैं अलग से ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ, 2 4 6 8 और 2 3 5 7। 3 4 5 6 7 यूनियन में हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों सेट्स को मर्ज करके विदाउट रिपीटेशन लिख देते हैं, मैंने लिख दिया। फिर मुझे वेरिफिकेशन के लिए जो एलएचएस है उसमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बोले तो इसके अलावा, सॉरी 8 भी आएगा, इसके अलावा जो कुछ भी होगा मेरे यूनिवर्सल सेट में वो लिखना है। देखो 2 3 4 5 6 7 8 हटा दिया जाए यूनिवर्सल सेट में से तो क्या बचेगा, 1 और 9। चलो मैंने ये वाला पार्ट तो निकाल लिया। अब अगर मेरा ये वाला पार्ट भी यही आ जाता है, अगर ये वाला पार्ट भी अगर यही आ जाता है तो मेरा रिलेशन वेरीफाइड होगा। चलिए उसको निकालने के लिए पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ए क्या है, 2 4 6 8, यानी कि 1 3 5 7 एंड 9। फिर के लिए मुझे बी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। बी का कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 7 है बी मेरा, तो 2 4 5 आ गया 6 7 आ गया 8 एंड 9। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉम्प्लीमेंट के साथ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 9 है 9 है 1 है 1 है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है साहब। तो मैंने आरएचएस भी निकाल के रख दिया आपके सामने। मैं क्या लिखूंगा, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 मेरा रिलेशन जो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का बी के कॉम्प्लीमेंट। ये मेरा रिलेशन क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। अच्छा अगर प्रूफ करने को बोलते तो मैं लिखता हेंस प्रूव्ड, वेरीफाई करने को बोला है तो मैं लिखूंगा हेंस वेरीफाइड। चलो इस वाले रिलेशन पर आ जाते हैं, क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा मैं। चलो देखते हैं, ए ये है बी ये है, इनका इंटरसेक्शन क्या है, 2, बस 2 है, बस 2 है। इसका कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, 2 को छोड़कर सब कर दिया मैंने। फिर इस रिलेशन का एलएचएस निकाल लिया तो इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ देंगे। अब रिलेशन जो उसका है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ए का कॉम्प्लीमेंट पहले से निकाल चुका हूं, और बी का भी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास पहले से है। मुझे क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए और बी के यूनियन निकालना है। 1 3 4 5 6 7 8 9 क्या आया, 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मैंने ये यहां से लिख लिया था। जब आप सॉल्व करने जाएं और अगर सिर्फ ये हो तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। मैं आलसी हूं, मैं कई बार कहता हूं, तो मैंने यहीं से उठा लिया। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या दिख रहा है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 कि भैया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों के दोनों बराबर आ गए हैं। देखो जरा ध्यान से, तो मैं लिख दूंगा ये रिलेशन क्या हो गया है, हेंस वेरीफाइड। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, अब जाकर, काफी समय पहले मैंने इसका वेन डायग्राम वाला वीडियो बनाकर समझाया था, अब जाकर हमें वेन डायग्राम नाम की चीज बनाने को या करने को आई है। वापस से बता रहा हूँ, वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है, और जो हमारे नॉर्मल सब सेट्स होते हैं, सेट जो हमें दिए जाते हैं, उनको डिनोट किया जाता है क्लोज्ड कर्व, यूजुअली सर्कल से। तो हम वही करने वाले हैं, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाले। इसका मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने बना लिया एक यूनिवर्सल सेट। क्या बना लिया, एक यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर मेरे पास दो
सबसेट है, उसके अंदर मेरे पास क्या है, दो सबसेट है, एक है ए और दूसरा है बी, ए एंड बी। बढ़िया। क्या बोला गया है मुझसे, मुझसे बोला गया है ए यूनियन बी। तो साहब ये ग्रीन कलर का हुआ है, पता नहीं कलर अच्छे से समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पर ये जो सर्कल्स हैं इन दोनों को मिक्स करके पूरा मर्ज करके लिखा जाए तो ये है मेरा ए यूनियन बी। उसे क्या बोला गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी के अलावा सेट में जो कुछ भी है वो मेरा आंसर है। क्या है ए यूनियन बी के अलावा, बचा हुआ पूरा माल, बचा हुआ पूरा माल। ये मैंने बना दिया वेन डायग्राम, मेरा ख्याल है समझ में आ ही गया होगा। कितना वाहियात सा काम है, कितना वाहियात सा काम है। चलिए इसका सेकंड वाले का देखते हैं हम। सेकंड वाले का मैं इधर बना के बताता हूँ आपको। सेकंड वाले में हमसे क्या कहा गया है कि भैया दो सेट है, आओ पहले तो यूनिवर्सल सेट बनाओ। बना दिया सर, ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट। फिर मुझसे बोला ए और बी दो ऐसे सेट है जिनका कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन निकलेगा, यानी कि पहले तो मैंने ए सेट बनाया और बी सेट बनाया। ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। इन दोनों का पहले तो ए का नॉट, ए का नॉट क्या होगा, ए का नॉट सब कुछ, ए को छोड़कर सब कुछ। और ए को छोड़कर सब कुछ यानी कि ये भी। फिर क्या बोला, बी का नॉट, बी का नॉट बोले तो बी को छोड़कर सब कुछ, ये भी चला जाएगा। क्या बचा मेरे पास, मेरे पास क्या बचा बेटा जी, बेटा जी समझना मेरी बात को। हमने पिछले क्वेश्चन में एक रिलेशन डिराइव किया था, एक रिलेशन डिराइव किया था। क्या था वो रिलेशन, पिछले ही क्वेश्चन में जो वेरिफिकेशन करने के लिए दिया था हमें, क्या था कि ए इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। तो भैया जब दोनों चीजें हमने पिछले में ही तो वेरीफाई किया था, क्या किया था, ए यूनियन बी का इंटर कॉम्प्लीमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, पिछले में ही तो किया था। तो अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों के वेन डायग्राम भी तो सेम बनेंगे। तो इतनी मेहनत ही क्या करनी है, एक का मालूम होना चाहिए दूसरे का बन गया। तीसरे का ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। चलो इसके लिए अपन बनाते हैं यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने ए, ये बना दिया मैंने बी, मैंने लिखा ए एंड बी। फिर मुझे क्या बोला गया है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है इंटरसेक्शन, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसके अलावा सब कुछ पकड़ लो, इसके अलावा सब कुछ पकड़ लो, मतलब ये बन गया आपका। वापस से आओ चौथे वाले पर, क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में हमने ये चीज, ये रिलेशन उसमें भी वेरीफाई किया था, मतलब इसका भी वेन डायग्राम क्या बनेगा, यही का यही। तो बेटा वेन डायग्राम बनाने को ऐसा कोई मसला क्रिएट करना नहीं है आप लोगों को दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है, लंबा है पढ़ने के लिए। देखो अभी पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, क्वेश्चन छोटा था, क्वेश्चन छोटा था, करने को बहुत कुछ था, पूरे बोर्ड भरा था हमने। लेकिन अभी क्या सीन है, अभी सीन ये है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन देखना करने को बहुत घटिया सा काम है। लेट यू बी यूनिवर्सल सेट, क्या है, ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, किसी प्लेन पर, टू डायमेंशनल प्लेन पर सारे के सारे ट्राइंगल्स जिनमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री, लेट जिसमें सारे के सारे ट्राइंगल्स आ गए हैं, और दूसरा सेट है ए जिसमें एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है। ए एक ऐसा सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। 60 डिग्री से डिफरेंट का मतलब समझते हो, अगर 60 डिग्री होंगे सारे एंगल तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एक ऐसा सेट है जिसमें कम से कम एक, कभी कभी दो, कभी कभी तीनों 60 डिग्री से डिफरेंट है। 60 डिग्री से डिफरेंट है मतलब ए के अंदर जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो इक्विलेटरल तो
नहीं है, वो इक्विलेटरल तो नहीं है। तो ए सेट क्या है आपका? नॉट इक्विलेटरल, नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। होगा कि नहीं होगा? अगर ए सेट है जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखो क्वेश्चन बड़ा था, करने को कुछ नहीं था, ये भी मैंने ज्यादा ही लिख दिया है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा। अब आते हैं अपन किस चीज पर? अब आते हैं अपन इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कहता है कि आप फिल इन द ब्लैंक्स भरिए, और समझा भी देंगे आपको कि क्यों हुआ ऐसा। चलो, पहला क्या कहता है आपसे? ए, ठीक है, उसका यूनियन निकालना है ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। देखना वैन डायग्राम पकड़ा, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए ये है, और ए का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा चीजें होंगी। अब ए और ए के कॉम्प्लीमेंट को अगर मर्ज कर दिया जाए, यूनियन कर दिया जाए, तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ना आ जाएगा, जिसमें ए भी है और ए का कॉम्प्लीमेंट भी है, तो यूनिवर्सल सेट बनेगा। दूसरा वाला क्या कह रहा है? फाइव का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान देखना, ध्यान से देखना, वापस से आओ वेन डायग्राम में, यह यूनिवर्सल सेट। फाइव क्या होता है? फाइव मतलब कुछ नहीं, सेट में कुछ भी नहीं है। फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहले तो मैं फाइव के कॉम्प्लीमेंट की जगह लिख रहा हूं यूनिवर्सल सेट। उसका इंटरसेक्शन निकालना है मुझे, किसके साथ? ए के साथ। यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। यूनिवर्सल सेट ये है, उसमें ए ये है, दोनों में कॉमन क्या है? ए ही तो है कॉमन, सिर्फ वही तो है कॉमन, यानी कि ये क्या आएगा? ए। तीसरा वाला क्या कह रहा है कि आपके पास एक सेट ए है, ठीक है, मैंने यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट ए बना दिया, ठीक है, मुझे उसका इंटरसेक्शन निकालना है ए नॉट के साथ, उसका इंटरसेक्शन निकालना है ए नॉट के साथ। ये ए है मेरा, बाहर का मटेरियल मेरा ए नॉट। यार ए और ए नॉट में कुछ कॉमन है क्या? समझना मेरी बात को बच्चों। ये है आपका यूनिवर्सल सेट, ये है आपका ए, सेट ए ये है, और सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसको छोड़कर सब कुछ। तो इसका और इसको छोड़कर सब कुछ, उनमें दोनों चीजों में कॉमन क्या होगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बोले तो खाली सेट, खाली सेट बोले तो फाइव। वापस आते हैं चौथे वाले पर, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यह है यूनिवर्सल सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा? खाली सेट, नल सेट, यानी कि फाइव। इसका मुझे इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ? ए के साथ। फाइव का ए के साथ, अरे यार जिस सेट में कुछ नहीं है वो दूसरे सेट के साथ कॉमन कैसे निकालेगा? कुछ निकलेगा ही नहीं, यानी कि इसका आंसर भी क्या आने वाला है आपके सामने? फाइव। अभी मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, थकान ज्यादा है, बीच में कहीं घूमने उमने गया था, आप लोगों के लिए आज भी वीडियो बनाया है। मेहनत अगर आपको दिख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखा है उसे जरूर लाइक करें। अच्छा, कोशिश मेरी रहती है कि हम पूरे वीडियो में आपके साथ खूब अच्छे से मेहनत कर पाए, तो इतनी कामना भी करता हूं कि जब आप वीडियो देखें तो उसको पूरा जरूर देखें, ताकि अगर आप यहां तक वीडियो में हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सरसाइज 1.6 के वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।